welcome to the Book Critics. I hope you are safe and sound and I'm back with another video. And finally we are doing this. आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मेरी बुक शेल्फ का टूर। मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे पास कितनी बुक्स हैं और किस बेसिस पे मैंने अपनी बुक्स को यहाँ अरेंज कर रखा है, मेरी इनमें से कौन सी फेवरेट बुक है और वगैरह वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं गाइज, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कोई बुक शेल्फ टूर देने का। मेरे पास कोई प्रॉपर बुक शेल्फ जो वुडन की बुक शेल्फ होती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये मेरा पूरा घर बना था लाइक 25 ईयर्स पहले, तब मेरे ग्रैंडफादर ने ऐसे ये जो आले जिसे हम बोलते हैं घर में लोकल लैंग्वेज में आले, वो बनवाए थे। और मेरे फादर ने लाइक 10 साल पहले सारे घर के ऐसे आले बंद करवा दिए एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि मुझे स्टडीज़ वगैरह के लिए थोड़ा चाहिए था कि मैं अपनी बुक्स वगैरह रख सकूं। और अब ये मेरे काम आ रहा है मेरी नॉवेल्स रखने के। तो यही है मेरे पास, ये 3 पार्ट्स में है, 1 and then 2 and then 3। इसका साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए मैं काफ़ी अच्छे से बुक यहाँ पे रख लेती हूँ, लेकिन मेरी सारी बुक्स यहाँ पे नहीं आ पाती है। लाइक अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ इतनी ही बुक्स हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पे सिर्फ वही बुक्स है जो मेरी फेवरेट है या जो मैंने खुद ने ख़रीदी है, मुझे किसी ने गिफ्ट करी है। जो मेरी रिव्यू कॉपीज़ हैं वो यहाँ नहीं हैं, वो अलग जगह पे रखी हैं। और उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो प्रॉपरली इस शेल्फ में इतनी स्पेस नहीं है, पूरी एकदम ठसाठस मैंने जो बुक्स को रख रखा है। तो अब कोई स्पेस नहीं मेरे पास कि मैं अपनी यहाँ पे रिव्यू कॉपीज़ भी रख सकूँ। और अगर मैं रखूँगी तो फिर क्या होता है कि बुक्स जो होती है वो डैमेज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी पूरी बुक शेल्फ। और दिखाने के साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ गाइस, मैं पहली बार ये सब कर रही हूँ तो हो सकता है कि प्रॉपर नहीं हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पूरी अच्छे से सब चीज़ आपको दिखा पाऊँ। मेरा जो ट्राइपॉड है उसका साइज़ बहुत छोटा है और इसीलिए थोड़ी हो सकती है, तो बस प्लीज़ मैनेज। तो अब मैं आपको अपना बुक शेल्फ दिखाती हूँ मैं, और साथ में बताती हूँ कि मैंने कैसे इन बुक्स को अरेंज कर रखा है। मैंने इस बुक में कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं यूज़ किया है, लाइक जो करते हैं लोग कि ऑथर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या जॉनरा के अकॉर्डिंग या फिर कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि ऐसी इतनी स्पेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं इनको साइज के अकॉर्डिंग रखती हूँ। जो मेरी बिग बुक्स हैं वो सारी ऊपर हैं, एंड देन मेरी उसके बाद उससे थोड़ी सिमिलर साइज की बुक्स वो यहाँ सेकंड शेल्फ में है, और लास्ट में मेरी थोड़ी उबड़ खाबड़ बुक्स जो है या फिर ये भी थोड़ी सिमिलर साइजेस की बुक है, ठीक है। देन मैं जो सेकंड चीज अपनी बुक शेल्फ में मैंने कर रखी है वो मैंने 3 कलर्स ले रखे हैं जिनकी मेरे पास बुक्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थी, लाइक व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू। ये बुक्स मेरे पास बहुत ज्यादा थी इस कलर की बुक्स, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा अलग वे में रखा। मैंने ब्लू बुक्स जैसे यहाँ पे रख दी, व्हाइट बुक मेरी सारी यहाँ पर है, एंड देन मेरी ब्लैक बुक्स जो हैं वो यहाँ नीचे की साइड हैं। अगर आप लोग थोड़ा मैं इसको कर दूँ तो देख पा रहे हो, तो मैं प्रॉपरली आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरी बुक शेल्फ अपनी और बताती हूँ कि कैसे बाकी की बुक्स अरेंज है और कहाँ पे क्या रख रखा है। आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो गाइज मुझे ट्राइपॉड उठाना पड़ रहा है क्योंकि ये ट्राइपॉड छोटा है और मेरी बुक शेल्फ थोड़ी बहुत ऊंची है इसलिए। तो ये आप देख पा रहे हैं, तो ये रंग क्षेत्रम का हिंदी का पार्ट रख रखा है मैंने यहाँ पर। 5 पार्ट हैं, एंड देन उसके बाद हंगर गेम्स है जो मैं संडे बुक मार्केट से लेकर आई थी। देन हैरी पॉटर का पार्ट मैंने जो पार्ट 3 है, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, वो यहाँ रख रखा है। वो यहाँ रख रखा है, यहाँ ना रख के ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो बुक्स है हैरी पॉटर की ये फूल चुकी है। अब वो जो 3rd पार्ट था वो यहाँ आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे इसको वहां से निकालना पड़ा और वहां रखना पड़ा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी बिग बुक्स हैं उनको रख रखा है। आप जैसे देख सकते हैं इनमें से बहुत सारी अनरीड हैं और बहुत सारी रीड हैं। फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों मैंने यहाँ मिक्स में करके रख रखी गाइज। मैं यहाँ पे बुक्स को अपने साइज के अकॉर्डिंग रखती हूँ बजाय किसी और पैटर्न के। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये श्री कृष्णम है। इस बुक को लिखा था केसी परवाल जी ने। अगर आप जयपुर से हैं और अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो आप केसी परवाल सर को जरूर जानते होंगे, और नहीं जानते तो देन इट्स ओके। ही इज अ सीए, वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनकी बहुत बड़ी फर्म जयपुर में है और उनसे मेरी मुलाकात हुई थी मेरी इंटर्नशिप के वजह से। एंड ही गिफ्टेड मी 2 बुक्स, एक उनकी श्री कृष्णम थी और दूसरी उनकी रामायण के ऊपर बेस्ड कोई बुक है, वो भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी। वो यहाँ पे नहीं है, वो मेरे फादर के ऑफिस पे रखी हुई है। और अब मैं आपको अपना ये वाइट बुक्स का जो कलेक्शन है वो दिखाती हूँ।
ये सारी वाइट बुक्स मैंने यहाँ पर रख रखी हैं। इन सबका स्पाइन वाइट है इसलिए यहाँ पर है। हो सकता है कि किसी का कलर जो हो, अंदर जो फ्रंट कवर का जो कलर होता है वो डिफरेंट हो, लेकिन स्पाइन यहाँ पर वाइट है इसलिए यहाँ पर है। तो अपनी सेकंड शेल्फ दिखाती हूँ। ये मेरा ब्लू बुक्स कलेक्शन है पूरा। जिन जिन बुक्स की स्पाइन ब्लू है वो सारी यहाँ पर हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सेम साइज़ की सारी बुक्स रख रखी हैं। और ये जो मेरी बुक्स हैं ये अभी मेरी रीसेंट परचेज़ रही हैं, जो भी मैंने द बेसमेंट बुक स्टोर से ख़रीदी थी और ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी थी। मेरी बुक हॉल की वीडियो भी यूट्यूब पर है, आप लोग वो देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल नीटली मैंने सब बुक्स को यहाँ पर अरेंज कर रखा है। ये एक हार्ड कवर है जिसको मैंने DNF कर दिया, ये भी हार्ड कवर है, ये भी हार्ड कवर है। और ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है, हाईली रिकमेंडेड बुक है ये। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, वंडर बाय RJ पलासियो, तो प्लीज़ 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 इस बुक को पढ़ें। और अब मैं अपनी थर्ड शेल्फ आपको दिखाती हूँ। और इसमें ये मेरा ब्लैक बुक्स कलेक्शन है और ये देन मेरी रिमेनिंग बुक है। ये जो बुक है दैट्स नॉट माय स्नोमैन, ये मेरी नीस की है। एंड देन वो लिटिल लाइब्रेरी पेपा पिग, वो भी मेरी नीस की है। और ये रिसेंटली मैंने एक बुक मेल रिसीव किया था जिसको मैंने अभी तक खोला नहीं है, ये वो है जिसको मैं बहुत जल्दी खोलूँगी। ये एक रिव्यू कॉपी है। एंड देन ये मेरी लास्ट शेल्फ है और इसमें ये 2 बुक्स उल्टी रखी हैं। मुझे भी नहीं पता ये उल्टी क्यों है और कब हुई, पर शायद मेरी नीस ने कर दिया, मेरा ध्यान नहीं गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये अलमोर है, ये जर्नल है बाय लिब्रो रिव्यू। और ये मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरी फ्रेंड मुस्कान ने मुझे को गिफ्ट में दिया था। और ये बहुत अच्छी जर्नल है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं ख़रीद रखा है और आप कोई जर्नल ख़रीदना चाहते हैं जो ऑल इन वन हो, तो ये परफेक्ट जर्नल है। तो बस यही है मेरा बुक कलेक्शन, मेरी बुक शेल्फ, या जो भी आप इसको कहना चाहेंगे। और लेकिन ये सारी बुक्स नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया मेरे पास और भी बुक्स रखी हैं। ये सिर्फ 170 समथिंग बुक्स हैं। और मेरी 2 बुक्स मेरी फ्रेंड के पास है, दोनों नॉन फिक्शन है। वो हैं द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा एंड देन थिंक एंड ग्रो रिच। वो मेरी एक फ्रेंड है, उसके पास है और मैं जल्दी उससे ले लूँगी। और अब मेरी जो रिव्यू कॉपीज़ हैं वो सारी मैं अलग रखती हूँ और वो भी अप्रॉक्स 150 प्लस समथिंग है। तो मेरे पास टोटल 300 प्लस बुक्स हैं। वो जो मेरी रिव्यू कॉपीज़ हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी। मैं उनको जब अभी कुछ दिनों बाद निकालने वाली हूँ धूप दिखाने के लिए, तभी मैं आपको वो सारी बुक्स भी दिखा दूँगी। So that's it guys, I hope you like this video. If you are new to my channel, do not forget to subscribe। और आपके पास चैनल को लेके कोई भी सजेशन है या आप कोई पर्टिकुलर बुक का रिव्यू मुझसे चाहते हैं या कोई और वीडियो आपके दिमाग में है जो मुझे बनानी चाहिए, तो प्लीज़ 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 ड्रॉप योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल सी यू सून। टिल देन टेक केयर, बाय।